ठीक। 5 सितंबर जैसे आप सब जानते हो डॉक्टर वल्लभ भाई राधा कृष्णा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। और टीचर डे हम मनाते क्यों है बता रहे रुक जा। टीचर डे जैसे कि तो अपने गुरुजनों को अच्छी बातें याद करना, उनके द्वारा दिए गए जैसे ज्ञान और अच्छे रास्ते पे जो कोई ऐसा विद्यार्थी होता है जो गलत रास्ते पे चला जाता है उसको अच्छे रास्ते पे, उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाना, इस चीज़ के लिए हमें गुरु बताते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे बीच नरेंद्र जी सर जो मेरे को करीबन 8-10 सालों से जानते हैं। पहले हम सब तो एक फैमिली में रहते थे। जो सर क्या है कि रोज़ शाम को इनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, रोज़ शाम को क्या है कि छत पे जाना। सर और इनकी मम्मी इन सभी की बहुत बड़ी आदत थी। 6 बजे से 7-8 बजे तक छत पे रहते थे हम सब। जो हम क्या वहाँ खूब मस्तियाँ करते थे और साथ में सर एक शिक्षा भी देते थे। मस्ती के साथ में पढ़ना भी जरूरी है। खेल कूद जैसे आप कोई खेलता अच्छा है, कोई बैट बॉल अच्छा खेलता है, उसके साथ में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई मान लो विद्यार्थी को पढ़ना लिखना नहीं आता है बाई चांस, लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छी रुचि होती है। जैसे मैं आपको एक का बताता हूँ। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जो 10वीं एक बार फेल थे, लेकिन उनके माता पिता जो देखते तो क्रिकेट बढ़िया खेलते, क्रिकेट क्या बहुत बढ़िया खेलते थे। और उन्होंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे तब छोटे मतलब कभी यहाँ खेलते कभी वहाँ खेलते, इसी शहर में ऐसे करके वो नेशनल तक पहुँचे और फिर इंटरनेशनल ऐसे करके फिर वो खूब आगे तक गए। आज क्रिकेट के इस माध्यम में बहुत सबसे पहले नाम आता है जैसे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और भी हैं। जैसे MS धोनी माने तो मतलब वो भी शुरू से बचपन में पहले तो फुटबॉल खेलने की उनकी आदत थी। फिर बीच में क्या कि उनके गुरु ने देखा कि नहीं यार फुटबॉल तो खेलते हैं, जैसे बड़ी गेंद को पकड़ते हैं उसी चांद में छोटी गेंद को भी पकड़ सकते हैं। इसी कारण फिर उनके जो एक गुरु थे प्रोफेसर, कोई खेल के खिलाते थे, जो फिर उन्होंने फिर उनको MS धोनी की जो कहा उनको मनाया, फिर वो बढ़िया खेल है। आज MS धोनी जैसे IPL है, T20 है, ऐसे खूब बड़े बड़े मैच खेलता है। और साथ में आप लोग जानते हो कि वो इंडियन आर्मी भी ऐसे प्रॉफिट करते रहते हैं। और टीचर डे जैसे मतलब मैं मेरे गुरु जैसे ओम प्रकाश खंडेवाले के बारे में बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने मेरे को खूब अच्छी बातें की है। आज तक मतलब मैं 6 क्लास में बड़ी मैनुअल गया था जब मेरे को पहले टीचर वही मिले थे, और फिर उनके बाद मेरे को मिली थी नीतू मैम। फ़ायदे में तो वो पढ़ाते नहीं थे लेकिन लोग जानते थे। तो मैं एक बार क्या है 15 अगस्त पे डांस पे था, जो मेरे को वहाँ मिले थे नीतू मैम। तो किसी ने बताया कि साइंस बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो मेरे को लगा कि यार पढ़ाते होंगे। मेरे टाइम तो आशा मैडम पढ़ाते थे तो मैं उनको मानता था। फिर उसके बाद फिर ओम प्रकाश सर ने मेरे को एक राय दी थी। मैं और मेरा भाई जैसे वो रजनीश, हम क्या स्पोर्ट बहुत बढ़िया खेलते हैं, जैसे कबड्डी है, बैट बॉल है, फुटबॉल है। हमारी क्या इसमें बहुत तारीफ़ करते थे। जैसे ये छोटे मोटे ओलंपिक होते थे, सर ने हमें खूब कोशिश की इसमें तुम खेलो, तुम सक्सेस हो जाओगे, और पढ़ाई में भी तुम दोनों भाई अच्छे करते हो और पढ़ाया करो, तेरे उससे परसेंटेज भी हाँ थोड़े घर कला जैसे हैं तो कोई बात नहीं। सर क्या मेरे हमेशा राय देते थे। जैसे लक्ष्यराज है, नेहाल है, ये सब क्या दोस्त सपोर्ट देते हैं मेरे को। कई समस्या हो तो हमें कहना जो याद करते हैं इनको भी, या बोलने में इसका रहे लेकिन ये देते खास मेरे हैं। और जैसे ये अभी कह रहे थे सुजीत, देख हम तो बोलते नहीं है लेकिन तू हमारी तरफ से बोलना, इनकी खूबियात यही है। तो मैं इनकी तरफ से बोलूँगा। जैसे लक्ष्यराज की खूबियाँ जैसे लगता है मस्तीखोर है लेकिन दिल का बहुत बढ़िया इंसान है। किसी भी चीज़ की अगर कोई समस्या होती है या फिर कभी किसी चीज़ की हो जाती है तो लक्ष्यराज को अगर कॉल करो ना, फ़ोन कर कहीं मिल जाए बाई चांस, तो लक्ष्यराज तुरंत मदद करेगा। और जैसे सानू तो मेरे को 9th क्लास या 8th क्लास में मिला था। तो क्या है कि इसको पहले इंग्लिश मीडियम में गया, अब क्या इंग्लिश समझ नहीं काम मिला था स्कूल में मिला था। मैं जानता ही नहीं था। आईसी थी और भाविका ये सब पहले तो दोस्त थे, मैं जानता ही नहीं था इसे। फिर बाई चांस फिर ये आया था। शुरू में तो ये इंग्लिश मीडियम में था, ये था ये सब क्या मेरी खूब खींचते थे। जैसे अभी मैं 9th क्लास में हूँ, मेरा रोल नंबर 19 है, ठीक है। अब 10th क्लास में तो मेरा रोल नंबर 19 है। अब इन्होंने मेरी चिरावनी बना रही कि 19 Pro Max। अब वह चलो अच्छी बात है, मनाते हैं लेकिन। और जब लक्ष्य जब चलती रहती। और फिर भाईजान जैसे मतलब अभी ये 15 अगस्त था हमारे स्कूल में, 15 अगस्त था, जो इनको क्या लगा कि थोड़ा क्या डांस में समस्या थी, तो हम सभी ने मिलकर बहुत बढ़िया मतलब प्रदर्शन किया स्कूल में। और इसी साथ में मैं नरेंद्र जी सर के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। सर ने जब सन 2014 में सर ने कोचिंग स्टार्ट की थी ना, जो क्या कि समस्या भी बहुत थी लेकिन क्या विद्यार्थी कम थे, लेकिन जब शुरू की थी ना तो क्या कि समस्या ये भी थी कि इनको बैठाएंगे कहाँ, इतने जने हो गए। फिर ये 4-5 सालों में यहाँ आए, लेकिन रिजल्ट बढ़ता गया। जैसे धीरे धीरे कोई 80 लाता था, फिर 19, ऐसे बहुत जने लाए, अच्छे परसेंटेज थे। और सर ने जिन के लाए थे तो इन्होंने एनुअल फंक्शन भी रखे, ऐसे बहुत सारे त्यौहार थे, उन सभी विद्यार्थी को सम्मानित किया और पुरस्कार दिए। और जैसे आप लोग जानते हो शिक्षक दिवस,
इसके बारे में एक जना को और बारे में बताना चाहूँगा, जैसे बाल गंगाधर तिलक। मैं उनको भी बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ। और जैसे उन्होंने क्या प्रोफेसर तो गणित के थे, उनकी एक फ़िल्म भी बनी है सर नाम की, जो मैंने उसको बहुत बार देखी। जो उन्होंने क्या कि पहले तो गांव में जाते हैं विद्यार्थी, पहले तो उनके स्वागत के लिए 15-20 विद्यार्थी कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए, और बाई चांस फिर उसके बाद कि कोई टीचर आता ही नहीं है, कोई विद्यार्थी आते ही नहीं पढ़ाने के लिए। फिर वो क्या करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए लाते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि सारे बच्चे मान जाते हैं। फिर वो क्या कि वहाँ की क्या पंचायत होती है ना, उनको मना कर देते हैं। कुछ आगे से जो होते हैं, जैसे उनके एक साथ गुरु पंडित ऐसे कुछ थे जो नाम याद नहीं है, लेकिन बड़े थे, वो क्या कि पढ़ाते नहीं थे। वो सोचते हैं कि यहाँ छोटे बच्चों को पास कराना है बस। जो को बाल गंगाधर तिलक क्या कि बहुत अच्छे स्टूडेंट थे ना, और उसके साथ में उनके जितने भी बच्चों को उन्होंने पढ़ाया विद्यार्थी को, उन सभी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे। जैसे उसमें से एक कलेक्टर बना, एक IAS ऑफिसर बना, और भी जैसे बने। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कहता हूँ कि टीचर डे के रूप में जो आप लोग मनाते हो, जैसे गुरु का आदर करना, उन्हें रोज़ सुबह नमस्ते करना, और साथ में अपने माता पिता का आदर करना, और उनकी बातों का ध्यान रखना, और बुरी संगतों में मतलब नहीं पढ़ना, इससे कोई नशे पदार्थ नहीं करना। और जैसे मैं अपने सनमर जी सर के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने तो सिर्फ बचपन में हमारी खूब टांगें खींची है, लेकिन बाई चांस इन्होंने मारे भी खूब है मेरे को, तो मैं जानता हूँ। ये एक और हिम्मत जी और सर थे, एक गणित पढ़ाते थे ना, कभी कभी डाउट लेके जाता था तो सर बताते थे। एक और थे जो वो तो है ही नहीं, लेकिन वो भी बढ़िया थे। और जैसे निकिता केरी है कि बस ठीक है, इतना बहुत है।